गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो हमारा पार्ट 2 था उसके बारे में उसकी रीडिंग हम लोगों ने लगाई थी। पार्ट 2 ईमानदार रामू। ठीक, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, इस कहानी को हमने जाना था और साथ में इसके शब्द अर्थों को भी हम लोगों ने किया। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास में ही सबसे पहले मौखिक प्रश्न जिन्हें सिर्फ हमें मौखिक रूप से जानना है। आपने कहानी पढ़ी, इससे ये पता चलेगा कि आपको कहानी कितनी समझ में आई और कितना आप उस कहानी को याद रख पाए हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को मैं बोल रहा हूँ, आप अपने जगह पे अपने हिसाब से उनका आंसर्स करेंगे और मैं भी आंसर करूँगा। ठीक है। रामू की कुल्हाड़ी कहाँ जा गिरी? रामू की कुल्हाड़ी कहाँ गिरी थी? बताइए, सोचिए ना। रामू कहाँ लकड़ी काट रहा था? रामू नदी के किनारे पेड़ पे लकड़ी काट रहा था। तो ना रामू की कुल्हाड़ी कहाँ गिरी? रामू की कुल्हाड़ी नदी में जाकर गिरी। रामू का क्रंदन सुनकर कौन आया? रामू का क्रंदन सुनकर जल के देवता, बूढ़े के रूप में आए थे ना, जल के देवता आए। फिर बूढ़ा नदी में कूदकर पहले क्या लाया? बूढ़ा नदी में कूदकर पहले सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी लाया था? सोने की कुल्हाड़ी लाया था। फिर सोने और चांदी की कुल्हाड़ी रामू ने क्यों नहीं ली? क्योंकि वो रामू की नहीं थी, रामू की कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। तो रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी नहीं ली, है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग लिखित प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तीसरी कुल्हाड़ी को देखकर रामू क्यों खुश हुआ? दूसरा प्रश्न, बूढ़े ने रामू की मदद किस प्रकार की? तीसरा प्रश्न, रामू कैसा लड़का था? उसके चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। और चौथा प्रश्न, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, देखिए ये प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, है ना। पहला प्रश्न ऊपर देखिए, आपको पता, तीसरी कुल्हाड़ी देखकर रामू क्यों खुश हुआ? यहाँ पर मैंने प्रश्न 1 लिखा है, उसके आगे प्रश्न नहीं लिखा, लेकिन आप अपनी कॉपी पर प्रश्न किताब में से देख करके लिखेंगे। तीसरी कुल्हाड़ी को देखकर रामू क्यों खुश हुआ? तो तीसरी कुल्हाड़ी रामू की लोहे की कुल्हाड़ी थी, इसलिए रामू खुश हुआ। ठीक है, तीसरी जो कुल्हाड़ी थी वो रामू की लोहे वाली कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी थी, इसलिए रामू खुश हुआ। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, तीसरी कुल्हाड़ी रामू की लोहे की कुल्हाड़ी थी, इसलिए रामू खुश हुआ। ठीक है, ये आंसर आप अगर मान लो अभी लिखने में आपको देर हो रही है, धीरे धीरे आप लिख रहे हो, तो आप वीडियो पॉज कर लोगे। ठीक है, पहले जैसे प्रश्न लिखा, लिखते समय वीडियो पॉज कर लिया, तीसरी कुल्हाड़ी को देखकर रामू क्यों खुश हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आंसर लिखा, तीसरी कुल्हाड़ी रामू की लोहे की कुल्हाड़ी थी, इसलिए रामू खुश हुआ। या आप अपने मम्मी पापा को भी बोलोगे कि वो एक रफ कॉपी पे आपको आंसर लिख दें और फिर उसको देख करके आप अपनी फेयर कॉपी पे उतार लोगे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, बूढ़े ने रामू की मदद किस प्रकार की? तो बूढ़े ने नदी में कूदकर उसमें से कुल्हाड़ी निकालकर रामू की मदद की। बूढ़ा नदी में कूदा था और उसने कुल्हाड़ी निकाली थी, तो बूढ़े ने नदी में कूदकर उसमें से कुल्हाड़ी निकालकर रामू की मदद की। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? देखो, रामू कैसा लड़का था? उसके चरित्र की 2 विशेषताएं लिखो। तो उत्तर तीसरा देखो, रामू एक गरीब लड़का था, वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। ईमानदार था तभी उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी नहीं ली, है ना। रामू एक गरीब लड़का था, वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। ठीक है, हो गया। प्रश्न चौथा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है?
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लालच नहीं करेंगे। देखो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न 4 का उत्तर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक, ये प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब हम लोग सही उत्तर चुनो, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। रामू के पास क्या था? तीर धनुष था, पैसा था, कुल्हाड़ी थी। रामू के पास कुल्हाड़ी थी। रामू किसके किनारे लकड़ी काट रहा था? तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे। तो नदी के किनारे रामू लकड़ी काट रहा था। रामू को क्या नहीं आता था? पढ़ना नहीं आता था, तैरना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। तो रामू को तैरना नहीं आता था। ठीक है। सहायता करने वाला बूढ़ा कौन था? साधारण मनुष्य, ईमानदारी का देवता, जादूगर। वो तो देवता था, तो ईमानदारी का देवता। ठीक है। ये वाला प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये सिर्फ आपको किताब पे करना है, कॉपी पे सिर्फ प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ब्रैकेट में से चुनकर लिखने हैं। तो ईमानदार का उल्टा क्या होगा? बेईमान। ठीक है। दुखी का उल्टा क्या होगा? सुखी। गरीब का उल्टा क्या होगा? अमीर। संतोष का उल्टा क्या होगा? असंतोष। फिर दुर्भाग्य का उल्टा क्या होगा? सौभाग्य। गांव का उल्टा क्या होगा? शहर। ठीक है। अब देखो, पर्यायवाची शब्द मतलब जिस कोई शब्द के अनेक मिलते जुलते शब्द है ना, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। दिन का दिवस, देवता, ईश्वर, नदी, उसको सरिता भी बोलते हैं, खुश, प्रसन्न, गरीब, निर्धन, आश्चर्य, अचरज। एक को बहुवचन में बदलना है, जैसे कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ियाँ, ये तो आप अपने से कर सकते हो, है ना। तो रानी तो रानियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, बूढ़ा बूढ़े, है ना। कहानी कहानियाँ, घटना घटनाएं, है ना। ठीक है। अब इसको समझना है, जैसे न्याय, इससे धन्यवाद बना, न्याय से, न्याय वर्ड से, है ना। तो उससे क्या क्या बन सकता है? न्याय बन सकता है, धन्य बन सकता है। ये स्व है तो स्वयं बना था, स्वार्थ बन सकता है, स्वास्थ्य बन सकता है। लह, कुल्हाड़ी, कुल्हड़, अल्हड़। ठीक है ना। तो ये शब्द हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। अगला पाठ हम और हमारा भोजन है, वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पहले उसकी रीडिंग लगाएंगे, बाद में उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जब ये 3 पार्ट हो जाएंगे तो यहीं तक 3 पार्ट तक आपका अप्रैल और मई का कोर्स है। उसके बाद हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे। ठीक है ना। इन 3 पाठों को ख़त्म करने के बाद हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे। कॉपी पर पहले 2 पाठ प्रश्न उत्तर आपको कॉपी पे लिखने हैं, बाकी सारा आपको बुक पे करना है। कंप्लीट करके रखेंगे, जब स्कूल खुलेगा तो मैम आपकी कॉपी करेक्शन कर देंगी। ठीक है। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।